मेरे पापा आए। लड़ने की नौबत आती है तो हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी साहब देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी उनकी चुनौती स्वीकार करती है, तो क्या मानते हैं आने वाले वक्त में बीजेपी को टक्कर वो देने जा रहे हैं? अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं। अरे मुख्यमंत्री कह रहा है, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। योगी जी, अगर आप लोग गौर से इस योगी जी के इस चैलेंज को कबूल करने वाली बात पे खुद अगर गौर से संजीदगी से समझने की कोशिश कर लोगे तो पूरी बात आपको खुद समझ में आ जाएगी। मेरे मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं है। अरे ओवैसी साहब के बारे में थोड़ा तो बताइए ना कि ओवैसी आ रहे हैं, उन्होंने वो एक सियासी पार्टी है, वो बिहार की है, बंगाल की है, उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, बाकी पूरे भारत के लिए वो भाषा ठीक नहीं है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का सूबा है, इस सूबे में हैदराबादी भाषा के इस्तेमाल की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है और उससे यहाँ की एकता और अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मैं उन तमाम लोगों की मुखालफत करता हूं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे की राजनीति करते हैं। मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं एकता की राजनीति। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो जमात है कि अगर आप गौर करो 2014 से पहले के भारत को अगर समझने की कोशिश करो तो आपको याद आएगा कि हिंदुस्तान में रोजाना बम ब्लास्ट हुआ करते थे, आतंकवाद हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद वो आतंकवाद खत्म हो गया। मैं आपसे सवाल करता हूं कि वो आतंकवाद कहां चला गया, वो आतंकवादी कहां चले गए? अगर मुसलमान आतंकवादी था तो आज मुसलमान ज्यादा परेशान है, आज उसे आतंकवाद करना चाहिए था। लेकिन मुसलमान न तब आतंकवादी था, न आज अपने देश से गद्दारी करने का काम कर सकता है। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये आरएसएस वाले शरीयत रचकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने ही मुल्क में मोहल्ले मोहल्ले में जिले जिले में बम फोड़ा करते थे और इल्जाम लगाते थे कि मुसलमानों ने बम मारा है। भारतीय जनता, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने हम पर इल्जाम लगाया था, लेकिन हमारे माथे पर आतंकवादी होने का कलंक लगाया है तो कांग्रेस जैसी सेकुलर जवाब ने लगाया है, जिस पर मुसलमानों ने हमेशा भरोसा किया था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई शिकायत करे तो हिंदू समाज को शिकायत करना चाहिए कि कांवड़ पे पाबंदी लगा देते हो, तुम धार्मिक लोग हो। मैं मांग करता हूं हुकूमत से कि लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ न करें। हिंदू समाज का जो दमन किया जा रहा है, हमें यह भी बर्दाश्त नहीं है। मुसलमानों के साथ जाती होगी हमारी आवाज उठाना, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हिंदुओं के साथ अगर जिम्मेदारी होगी तब भी हम उसी मजबूती के साथ उनकी हिमायत पे खड़े होंगे। इन्होंने कांवड़ यात्रा पर जो पाबंदी लगाई है, मैं सब अल्फाज में उसकी मदद करता हूं और मांग करता हूं कि हिंदू समाज को अपनी आस्था के मुताबिक अपने धार्मिक कार्यों को अंजाम देने की इजाजत पूरी संजीदगी और पूरी ईमानदारी के साथ देश हित में, प्रदेश हित में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को नजर में रखते हुए अगले चुनावों का फैसला। मौलाना साहब, एक सवाल। आजम खान साहब एक लंबे समय से जेल में बंद हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी आपसे कंधे से कंधा मिलाने की बात कह रही है, तो आजम खान साहब को समाजवादी पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के बुनियादी रूप समाजवादी पार्टी को उनके लिए जिस तरह की मुहिम चलानी चाहिए थी, जिस तरह लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लड़ी। लेकिन
आजम खां का प्रचार बहुत ज्यादा किया गया, विकास दुबे को सरेआम मार डाला गया। विकास दुबे पे आप लोग कोई सवाल नहीं करते हो, आजम खां पे सवाल करते हो। यही वो बंटवारा है। इसी तरह से आप लोग हिंदू और मुसलमानों के लोगों को बांटने का काम करते हैं। योगी सरकार ने जो बेईमानियां की है, मुसलमानों के साथ कम की है, हिंदू समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मोदी सरकार ने हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमारे देश को नुकसान पहुंचाया गया है, पूरा देश बेच डाला गया है। और आज लोग हिंदू और मुसलमान के बारे में सोच रहे हैं, अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि मोदी और योगी मुसलमानों के खिलाफ है। मोदी और योगी मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी और योगी की मुखालफत करता हूं। वरना अगर ईमानदारी से देखो तो मोदी और योगी ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। जितना नुकसान इन्होंने हिंदुओं का और अपने देश का किया है, इतना नुकसान आज तक हमारा कोई नहीं कर सकता। हमारे दुश्मन हमारे देश को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना इन योगी और मोदी ने पहुंचाया। हिंदू समाज को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इन्होंने हमारे देश को कितना सब कुछ तो बेच डाला। आज पहले हम कहते थे कि सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद बहुत कम है, लेकिन अब उन्होंने सरकारी नौकरियों की नौबत ही नहीं रखी, सब कुछ बेच डाला। आज रेलवे बिक गया। क्या किस चीज का जिक्र करूं? मेरे यहाँ लखनऊ के घर पे मेरे प्रीपेड मीटर लगा, पैसे का खेल हो रहा है। सब कुछ देश में और प्रदेश में बेच डालने का काम किया जा रहा है। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत कम हैं। मैं हिंदू समाज से अपने अपील करता हूं कि आप लोगों को आगे आना चाहिए और देखना चाहिए कि देश और प्रदेश के हित में क्या है और इसके नुकसान क्या हैं हिंदू समाज को। इन मनहूसों को अगर हटा सकता है तो मैं कहता हूं सारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहे, नहीं हरा सकते। हिंदू समाज जब तक आगे नहीं आएगा, हिंदू समाज को आगे आना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुसलमान ये बात कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ये हमारे देश और प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह एक बेहतर से बेहतर सरकार लाने की कोशिश की जाएगी। इस सरकार को हम उखाड़ फेंकने की ताकत में नहीं है। अगर हमारे साथ हमारे हिंदू भाइयों का साथ नहीं होगा और वो अपने प्रदेश के लिए हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो मैं ये समझता हूं कि हम अपने प्रदेश के लिए जो काम करना चाहते हैं वो काम बेहतर नहीं किया जा सकता। मैं महंगाई का जिक्र नहीं करता, पेट्रोल के दामों का जिक्र नहीं करता। मुझे याद है यही भारतीय जनता पार्टी थी जब एक बार प्याज के दाम थोड़े से बढ़ गए थे तो इन्होंने हंगामा कर दिया था, संसद नहीं चलने दी थी, सड़कों पर जान लगा दिए थे। आज प्याज की बात नहीं है, आज तो क्या क्या चीज है जो महंगी नहीं हो गई है। गैस धोखा दिया गया, सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी पे इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हज सब्सिडी का नाम लेकर हमें बहुत बदनाम किया, मुसलमानों को बहुत बदनाम किया। लेकिन सच्चाई ये है कि हज सब्सिडी के नाम पर कांग्रेस ने इतना बड़ा गेम मुसलमानों के साथ खेला था जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं।